प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने वाला है, लेकिन उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा रही है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और अभी हाल ही में सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड के ऊपर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वक्फ बोर्ड हर जगह ये ना बताए कि हमारी ज़मीन कहाँ पर है, और ये वक्फ बोर्ड नहीं, एक तरह से भू माफिया बोर्ड है। इन्हीं सब कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से कद्दावर विधायक कानपुर के हसन रूमी। उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, सीएम साहब ने एक बयान दिया है और वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी समय से वैसे भी चल रही हैं चीज़ें कि एक तो ये कानून बहुत गलत है कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड कह दे कि हमारी ज़मीन है वो उसको मान लिया जाए, ऐसा लोगों का कहना है। अब उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड नहीं, भू माफिया बोर्ड है। आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए कि वक्फ बोर्ड होता क्या है और वक्फ बोर्ड की परिभाषा क्या है। और वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है, और उसको संवैधानिक संस्था को अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहेगा कि वक्फ बोर्ड भू माफिया, तो मैं समझता हूँ इसका सवाल का जवाब अपने आप में खुद आ जाता है। वक्फ बोर्ड वो चीज़ होती है जो अपनी पैसों की खरीदी हुई ज़मीन को अपने पूर्वजों के नाम से, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए आदमी वक्फ करता है कि मेरे मरने के बाद मेरी ज़मीन का उपयोग फ़लाँ मंदिर, फ़लाँ इसमें माफ़ कीजिएगा, मंदिर पे नहीं होता है, ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड होता है। फ़लाँ मस्जिद को, फ़लाँ कब्रिस्तान को, फ़लाँ दरगाह को इसकी आमदनी दी जाए या इस पे मस्जिद बनाई जाए। वक्फ वो कहते हैं। बहुत सी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की इसलिए खाली पड़ी रहती हैं कि लोग मरने से पहले उनके पास वारिस कम होते हैं, और जब उनकी जीवन की जो बड़ा हिस्सा होता है उसकी ज़मीनें ख़रीद लेते हैं वो, तो उनका कोई वारिस नहीं होता, वो लावारिस भी पड़ी रहती हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि उस पर कोई आर्जक तत्व अपने कब्ज़े कर लेते हैं और उस वक्फ बोर्ड के वक्फ की हुई ज़मीन को कहीं ना कहीं कुछ भूमाफिया उस पर कब्ज़े भी कर लेते हैं। तो जो ओरिजिनल वक्फ की चीज़ें होती हैं, जिसने वक्फ की, अगर वो वक्फ करने वाले की ज़मीन वक्फ है और अगर उस पर कब्ज़ा कोई कर रहा है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस पर भूमाफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तो वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है, और उस संवैधानिक संस्था में जो निहित अधिकार हैं, वो अधिकार अपनी खरीदी हुई, अपनी कमाई की ज़मीन पे अपने पापों को अपने यानी कि जिसने जो भी ज़िंदगी में, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो फरिश्ता हो, कुछ गलतियां होती हैं इंसान से, उसके लिए सवाब जारिया के पुण्य लगातार मिलता रहे। वक्फ इसलिए करता है कि मेरी इसकी आमदनी, इसकी सारी जितनी भी रख रखाव है, इसका पूरा फ़ायदा मस्जिद को जाए, मज़ार को जाए, कब्रिस्तान को जाए, दरगाह को जाए। तो ये वक्फ होता है। और इस वक्फ में अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ पर कुछ लोग कब्ज़े करते हैं, अनाधिकृत कब्ज़े करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर योगी जी का निशाना है कि भूमाफिया। तो भूमाफिया तो सरकारी ज़मीन पे भी कब्ज़ा करते हैं, तो वो भूमाफिया हैं। भूमाफिया तो हर जगह फैले में, और इनको सज़ा देना सरकार का काम है। अगर कोई भूमाफिया वक्फ की ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा है, तो योगी जी को भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनके एक और बयान की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हर विवादित ढांचे को मस्जिद कहना भी गलत है, क्योंकि आजकल एक फैशन सा चल गया है कि एक विवादित ढांचे को लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट में मामले जाने लगे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, विवादित ढांचा अगर टाइटल से कनेक्टेड है, कोई टाइटल का चैलेंज है, हमारे मज़हब में किसी भी टाइटल के चैलेंज के बाद अगर उस ज़मीन पर कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद नहीं हो सकती। हमारे पैसे की ख़रीदी हुई ज़मीन होनी चाहिए, उस पर मस्जिद होनी चाहिए। तो अगर उस पर कोई आने जाने वाला विवाद खड़ा कर देता है, तो उसको हम विवाद कैसे मान लेंगे? हमारी ज़मीन है, हमारा सीधा वास्ता अल्लाह से है, और हमें हमारे कुरान में लिखा है कि हम कभी किसी की कब्ज़े वाली ज़मीन पर कोई मस्जिद, कोई इबादत की जगह नहीं बनाएंगे। तो विवादित अगर किसी ने कर दिया, अब जैसे मान लिया संभल में किसी साहब ने, निचली अदालत ने मुकदमे वो डाल दिया कि इसमें पहले कभी मंदिर था। 91 में जब एक कानून आ गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसीलिए आया था कि हर मस्जिद, हर मज़ार, हर दरगाह के नीचे हम उससे पहले की चीज़ों को खोजने की ज़रूरत ना करें। और हम खोज के करेंगे भी क्या, क्योंकि जब माननीय उच्चतम न्यायालय का ये निर्णय आ चुका है कि हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, तो अब विवाद किस बात का? फिर ये बताया गया कि नहीं, सिर्फ ये जानना है कि वहाँ था क्या। तो लोगों को अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए तमाम संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, माहौल को ख़राब किया जा रहा है, विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं। इस पर सरकार को अपना ध्यान देना चाहिए कि हर जगह पर
कोई विवाद ना पैदा करें, और जो चीज़ जहाँ है आज़ादी से पहले की, जो हमारा संविधान हमें जो इजाज़त दे रहा है, जो हमें संविधान में जो अधिकार मिले हैं, उस अधिकारों के हिसाब से हमको अपने अपने काम करने चाहिए। सरकार का काम है कि जनहित के काम करे, बेरोज़गारी और विकास के काम करे, लोगों को रोज़गार दे, सरकार इस ओर ध्यान दे। अब बहुत हो चुका धर्म की लड़ाई, अब हमको कर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए। जिस कर्म के लिए हमको चुना गया था, धर्म की लड़ाई के नाम पर हमको वोट मिला, और हमको वोट मिलने के बाद हम सत्ता में आ गए, लेकिन अब हमको कर्म की ओर जाना चाहिए। कर्म का समय है ये। कर्म के समय में हमको ये देखना चाहिए कि हमारे स्टेट में कितने लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे स्टेट में कितने लोग बिना छत के रह रहे हैं, हमारे स्टेट में कितने लोग बिना रोज़गार के रह रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जब महाकुंभ को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि जो लोग पाप करते हैं वो लोग स्नान करने ऐसी जगहों पर जाते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, निश्चित रूप में इस तरह के तीर्थ स्थल बनाए इसीलिए गए हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई पाप किया हो तो आप कुंभ में डुबकी लगाएं और अपने पाप को धोएं, और धोने के बाद आप दोबारा पाप ना करें। तो ये उनका जो, अब उन्होंने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम। अब अगर आपने सवाल उनके रेफरेंस से किया तो मुझे भी लगता है कि अगर आपने जीवन में कोई पाप किए हैं और पाप का जब घड़ा भर गया है आपका, तो निश्चित रूप में आप जाएंगे, आप उस पवित्र स्थान पर जाकर वहाँ पे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, और फिर प्रायश्चित करने के बाद पुनः पाप ना करेंगे, तभी प्रायश्चित माना जाएगा। तो हो सकता है उन्होंने ये कहा, और मेरा व्यक्तिगत भी यही है कि जीवन में हर इंसान से, मैं तो अपने सभी जितने भी दुनिया में लोग आए हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं। कोई ज़्यादा कर देता है, कोई कम कर देता है, कोई ज़्यादा करेगा तो उसको ज़्यादा बार महाकुंभ जाना पड़ेगा, ज़्यादा बार हज और उम्रा करना पड़ेगा। तो सभी धर्मों में पाप को धोने के स्थान हैं, और पाप जिसने ज़्यादा किए होंगे तो निश्चित रूप से वो वहाँ जा रहा होगा, और उसको प्रायश्चित करने का मौका है ये, और प्रायश्चित करे और इंसानियत के लिए काम करे। इसीलिए महाकुंभ 12 साल में आता है। उस महाकुंभ में मैं सबसे ये उम्मीद करूँगा, सबको बधाई भी दूंगा कि अब की वो लोग आएंगे प्रायश्चित करके, और प्रायश्चित करने के बाद इंसानियत और मानवता और भाईचारे और देश और प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे, कर्म के लिए काम करेंगे। ये इसलिए ये कुंभ और महाकुंभ होते हैं। तो आप थे हसन नूमी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भूमाफिया बोर्ड वाला सीएम योगी का बयान है वो कहीं ना कहीं शायद इसलिए होगा क्योंकि वक्फ की ज़मीन पर भी कुछ भूमाफिया कब्जे कर लेते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने चंद्रशेखर के बयान पे कहा कि निश्चित तौर पर जिन लोगों के पाप बढ़ जाते हैं वो उनको जो पाप धोने होते हैं तो इस तरह के स्थान में जाते हैं, महाकुंभ में भी जाते हैं और हज और उम्रा में भी जाते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।